मनी हाइस्ट का प्रोफेसर कुछ नहीं है इस बंदे के आगे। असल रॉबरी तो इस शख्स ने की है, इसके ऊपर मैं जस्ट टेक अ मोमेंट और सारे मिलके लानत भेज दो इस बंदे पे। माइकल ओलिवर, द रियल कल्प्रिट ऑफ दिस गेम, हु रॉब्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम अ विन। वी डिजर्व टू विन गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट। द मेन थिंग इज रूबेन एमरिम्स गेम प्लान वर्कड। उसने लेफ्ट साइड को ओवरलोड करना था एंड ही डिड दैट। हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रेंट इज वीक डिफेंसिवली एंड टुनाइट ही कुडंट ऑफर अ लॉट ऑफेंसिवली एज वेल। क्यों? क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर जो हमारा लेफ्ट विंग बैक खेलता है, डियोगो डालो, वाज एबल टू क्लोज हिम डाउन। डियोगो डालो प्लेड लाइक प्राइम काफू यार टुनाइट। व्हाट अ परफॉर्मेंस! आई डोंट प्रेज हिम ऑफन इनफ, लेकिन टुनाइट ही वाज जस्ट ब्रिलियंट। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को पूरे तरीके से ही बंद कर दिया था विद ब्रूनो फर्नांडिस playing the balls and running the game all around the pitch. This guy was so brilliant tonight. Bruno Fernandes was able to put in an assist. 4 key passes place किए थे and he had 100% accuracy in his tackles. पूरी पिच को कवर कर रहा था आज ये बंदा. He did not leave a single place on the pitch जिधर ये ना गया. Honestly, लिवरपूल को काम तमाम करने में इस बंदे का मेन हाथ था. And this was his statement after the game. If we can show this here at Anfield, why can't we do this every week? This is the first proper performance फ्रॉम माई सेल्फ इन अ वाइल. नो डाउट ब्रूनो फर्नांडिस काफी ही अरसे से अपनी यूजुअल गेम नहीं कर रहा था. ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म वीक इन वीक आउट दिस वे जो इसने अभी किया है. दिस इज द काइंड ऑफ कैप्टन्स परफॉर्मेंस दैट वी नीड फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस टू लीड अस इन द गेम. हम लोगों को गाइड करे कि हम लोगों ने किस तरीके से ऑपरेट करना है और हम लोगों ने किस तरीके से प्रोग्रेस करना है बॉल को. दिस इज द स्टफ दैट यू वांट फ्रॉम अ कैप्टन एंड आई एम ग्लैड इसने मेरा मुंह बंद कराया. आई वॉज गोइंग अगेंस्ट ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल. I'm just happy that Bruno Fernandes finally was able to step up, especially in a game against one of the top sides in Europe. वो भी when they are at the top of Premier League and at their own home. Anfield पे last ऐसी performance देखे हुए हमें कितना अरसा हो गया. It has been so long we have been able to control the game and dictate the play at Anfield. मतलब we took the fight to them. हम लोगों ने आज कुछ भी नहीं छोड़ा पीछे. हम लोगों ने पूरी एफर्ट की. The only thing that we lacked tonight पता है क्या था? फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग और फिनिशिंग. इफ वी जस्ट हैड अ लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ दैट तो आई थिंक आज हम लोग गेम लेके जा सकते थे, विच वी डिजर्व्ड. वी कुड हैव स्कोर्ड 1 or 2 more गोल्स, लेकिन लिवरपूल डिड नॉट डिजर्व दैट सेकंड गोल. इट वाज नॉट अ हैंडबॉल. माइकल ओलिवर हैज डन दिस बिफोर. मेरे पास पिछली भी मेरी यादाश्त में ताज़ा एक मेमोरी. हम लोगों का जो लास्ट ईयर टॉटनम के खिलाफ मैच था उसके अंदर अलेहांड्रो गर्नाचो टुक द शॉट इन द बॉक्स और वो भी गोल बाउंड थी, लेकिन रोमेरो का हैंड उस पर लगा था. लेकिन एट दैट टाइम इट वाज नेवर इवन कंसिडर्ड एज अ पेनल्टी. एक दूसरी लुक भी नहीं दी गई थी तो भाई बहुत बढ़िया. लेकिन इस दफा भाई प्ले कंटिन्यू हो रहा है लेकिन फिर भी ही स्टॉप्स द गेम बिटवीन और जाता है उधर स्क्रीन की तरफ और भाई पेनल्टी है. गेट लॉस्ट माइकल ओलिवर. इस तरह की बायस रेफरीज अगर होंगे प्रीमियर लीग में तो क्या फायदा है. दिस वाज सर्टेनली अ क्लासिकल मैच एंड आई एम ग्लैड दिस गाय जस्ट कीप्स ऑन स्टेपिंग अप. अमाद को देयर इज नो स्टॉपिंग हिम राइट नाउ. इतना बढ़िया प्लेयर है ये बंदा. सिटी के खिलाफ एतिहाद पे गोल मार रहा है, लिवरपूल के खिलाफ एनफील्ड पे ये गोल मार रहा है. दैट इज जस्ट सेंसेशनल. ही इज द फर्स्ट प्लेयर after Wayne Rooney to do that in a single Premier League season. First Manchester United player to do so. Really proud of this guy and let's not overhype him. मतलब कुछ भी नहीं कहने की जरूरत. मेसीनियो वगैरह no. He is Amad Diallo and he is doing brilliantly. We need him to perform this way week in week out. मतलब look at the courage. आप उसकी हिम्मत देखो. He is shushing Anfield man. भाई मेरे पैर कांप रहे थे मैच के दरमियान. ये बंदा इतना आइस कोल्ड कैसे हो सकता है. एंड ऑब्वियसली a guy who has been struggling recently, Alejandro Garnacho, I'd like to talk about him. I'm glad क्योंकि he could have given up like a certain player जो हम लोगों का अकेडमी का प्रोडक्ट था, मार्कस रैशफोर्ड. ही हैज गिवन अप ऑन हिज करियर एट मैन यूनाइटेड. वो इसकी तरह स्टेप अप नहीं करना चाहता. आई एम ग्लैड गर्नाचो इंप्रूव करना चाह रहा है और इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है. एंड आई होप ही कीप्स ऑन डूइंग दिस बिकॉज ऑनेस्टली इफ यू कैन नॉट प्ले फॉर द बैच देन यू डोंट डिजर्व टू प्ले इन दिस टीम एट ऑल. कोई फायदा नहीं है. आप निकल जाओ टीम से. जस्ट गेट आउट ऑफ हेयर. एंड आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड इज रेडी टू डू दैट. लेकिन इट डज नॉट मैटर टू मी. वी नीड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स. ही बैक्ड अ ब्रिलियंट असिस्ट क्योंकि बहुत जरूरी था. एंड नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो प्लेड अ ब्रिलियंट क्रॉस जो अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं हो पाया था. एंड स्पीकिंग ऑफ गोल्स, लेट्स टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेयर, रास्मस हॉयलैंड. यू नीड टू डू बेटर.
आई विश फर्स्ट हाफ में हम लोग एटलीस्ट 1-0 या 2-0 अप चले गए होते, लेकिन इट कुड हैव ओनली हैपेंड अगर तूने अपना वो चांस बेरी कर दिया होता अगेंस्ट एलिसन। यू टुक द टाइम, यू हेल्ड ऑन टू द बॉल, और एक सेकंड के लिए यू वेटेड टू टेक दैट शॉट। आई थॉट easy है रास्मस, you are a number 9, you can do that. I know you are young, लेकिन these are the sort of finishes जो आपको या तो मैच हरवा सकते हैं या जितवा सकते हैं। अगर हम लोगों ने करेज ना दिखाई होती वापस कम बैक करने की फ्रॉम अ गोल डाउन, तो फिर शायद हम लोग हार जाते हैं, एंड सारा ब्लेम इस बंदे पे जाना था। तो यू मस्ट इम्प्रूव एट ऑल कॉस्ट रास्मस। एंड यस, बहुत लोग डाउट कर रहे थे हैं, बहुत लोग डाउट कर रहे थे। आई हैव ऑलवेज सेड दिस एंड आई विल कीप सेइंग इट, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ लीचा। ही इज द बुचर, चाहे वो जितना ही गिट्ठा हो, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। दिस गाय हैज दैट सर्टेन एबिलिटी, और इसके अंदर एक मेंटेलिटी है इस बंदे की। आफ्टर द गेम ही वाज आस्क्ड कि भाई आज ऐसा क्या डिफरेंट था इसके मैच में कि तुम लोगों ने इतनी अखीर गेम कर ली, प्राइम 2008 वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड बन गए, हाउ डिड यू डू दैट? रैशफोर्ड की सेलिब्रेशन कर दी, लेकिन ही सेड कि इट वाज ऑल अबाउट दिस मेंटेलिटी। अगर आप मेंटली हार मान गए हो एंड यू गिवन अप ऑन अ गेम, तो फिर कोई फायदा नहीं है खेलने का। लेकिन दे एंजॉयड देयर गेम टुनाइट, क्यों? क्योंकि दे स्टक टू द गेम प्लान। रूबन एमरिम ब्रॉट आउट द टैक्टिक्स, और दिस वाज आई बिलीव द फर्स्ट वीक जिधर इन्होंने पूरा वीक कंसेक्टिवली ट्रेन किया हो, एंड दिस इज व्हाट केम आउट। आई मीन, गिव द मैनेजर टाइम, ही नीड्स दीज स्पेसिफिक थिंग्स जो उसके लिए बैकिंग्स है ना, आप उसको बैक करो साइनिंग्स के साथ, आप उसके डिसीजंस को सपोर्ट करो, नो मैटर जोन सा भी प्लेयर है, बिकॉज नो प्लेयर कैन बी बिगर देन द क्लब। इफ ही वांट्स टू शो द प्लेयर द एग्जिट डोर, तो फिर लेके जाने दो, इट शुड नॉट मैटर एट ऑल। आर्ने स्लॉट से जब पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने लिवरपूल को सबसे ज्यादा मुश्किलें दी, एंड आई एम ग्लैड दिस नेम केम अप, ब्रूनो फर्नांडिस। माइकल ओलिवर को कुछ पर्सनल इश्यूज थे, क्योंकि हैरी मैग्वायर हैड मेड अ परफेक्ट टैकल ऑन मोहम्मद सलाह, जब वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाफ स्पेस पर ड्रिबल कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी येलो कार्ड दे दिया गया। जस्ट इमेजिन अगर वो भी गोल हो जाती उधर से फ्री किक, मैं तो फट जाता ऑनेस्टली। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, लेकिन दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। मतलब आई लुक्ड एट द स्टैट्स एंड आई वाज अमेज्ड, क्योंकि वी प्लेड दिस वे एट एनफील्ड। हम लोग स्विच अप प्लेस कर रहे थे, हम लोग गेम कंट्रोल कर रहे थे एट सर्टेन पार्ट्स, हम लोग लिवरपूल को डिक्टेट नहीं करने दे रहे थे, विच वॉज द बेस्ट थिंग ऑफ टुनाइट। रूबन एमरम ने कहा है कि द हार्ड पार्ट इज स्टिल नॉट डन, एंड आई डू बिलीव हिम। दिस शुड बी समथिंग दैट वी कैन बिल्ड ऑन। आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम हैप्पी विद द वे वी प्लेड। वी शुड बी डूइंग बेटर एंड वी डिड दैट। मैं गेम के स्टार्ट से पहले ही कह रहा था प्रीव्यू में कि आई डोंट केयर इफ वी गेट अ विन और नॉट, आप अपनी कमिटमेंट से खेलो, आप अपने बैच के लिए खेलो, आप पैशन से खेलो, आप हिम्मत के साथ खेलो। This is a guy who deserves a special mention for tonight's game, and that is Harry Maguire. I know he missed the final shot जिससे हम जीत सकते थे. It would have been a rerun of the FA Cup final जिसके अंदर हम लोगों ने स्टॉपेज टाइम में विनर मारा था अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन इट डज नॉट मैटर। हैरी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो की, ही गेव हिज ऑल ऑन द पिच डिफेंसिवली। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम हैरी मैग्वायर। ही रियली अर्न्स द रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज मेच्योरिटी, द वे ही हैज परफॉर्म्ड डिस्पाइट इतना हेट मिलने के बावजूद। तो आई लव हिम फॉर इट, आई होप ही कीप्स परफॉर्मिंग दिस वे, और हम सब हेटर्स को वो गलत प्रूव करे। ऐसी रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाती है अगर वो गोल होता, लेकिन इवन द पास जो वो बाउंस आ गया था ना पास में, उसकी वजह से हैरी मिस्ड इट, एंड ही इज नॉट अ फॉरवर्ड, सो ठीक है, आई कैन लेट दैट गो। इट वाज हार्ड टू लुक एट द रिजल्ट आफ्टर दैट मिस, लेकिन वी कैन लेट दैट गो गाइस। एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने एनफील्ड पे अपने प्लेयर्स को इतना एक्सप्रेसिव तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा हो। Should we build on that? मतलब you guys yourselves can be the judge of it. These players should say कि भाई नहीं, we can do it यार, हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने एतिहाद पे जो किया, हम लोगों ने अभी जो एनफील्ड पे किया, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी ये टीम अभी करेंटली 13th पे बैठी हुई है। अगर इस तरह से हम लोग हर वीक परफॉर्म करें, तो इसके बाद डू वी नॉट डिजर्व टू बी हायर? वी डू। The only problem is that now I don't see us going anywhere near top 6. Aim for the top 8, do your best, get the 3 points in every game, and just week in week out keep performing this way. Next up we've got Arsenal on our hands, and I believe that will also be a banger of a game. अगर आप लोगों के भी कोई सेम ख्याल आते हैं कि आप लोग प्राउड फील कर रहे हो बीइंग अ यूनाइटेड फैन राइट नाउ, तो फिर कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना।